आ जाते हैं। एक स्टूडेंट भागने की कोशिश करता है लेकिन वो तुरंत उसे खत्म कर देते हैं। तभी दूसरा ऑर्क बताता है कि यहाँ एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर माना है। तब वो बोलता है कि उसे पहले खत्म करो। तभी हम उन्हीं स्टूडेंट्स के पीछे जिन्हा और सॉन्ग को देखते हैं जो काफी डरी हुई होती हैं। जिन्हा डर कर जिन्वू को याद कर रही होती है। उसे पास आते देखकर सॉन्ग ऑर्क को मारने के लिए जाने लगती है क्योंकि वो ई रैंक हंटर थी जिसकी पावर अवेकन हुई थी, लेकिन जिन्हा उसे रोक लेती है। ये देखकर ऑर्क्स का चीफ पूछता है कि क्या यही वो है। तब दूसरा ऑर्क बताता है कि वो इस लड़की से भी ज्यादा माना फील कर रहा है जो कि जिन्वू की सिस्टर जिन्हा के बारे में बात कर रहा था। वो बोलता है कि वो स्मेल इसी से आ रही है और अब ये मरेगी। वो ऑर्क जिन्हा को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ रेड हाई ऑर्क आ जाता है जो कि जिन्वू का सोल्जर है। जिन्वू ने जिन्हा की सिक्योरिटी के लिए 3 सोल्जर को उसकी शैडो में छिपा रखे थे। वो जिन्हा की शैडो से निकलकर ऑर्क का हाथ पकड़ लेता है और उसे उड़ाकर बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद बचे हुए दोनों सोल्जर भी बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ जिन्वू के साथ सभी हंटर्स डंजन के अंदर पहुंच चुके थे। अंदर आते ही उनका सामना 2 सिर वाले ओगर से होता है। वो चिल्लाकर उन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद नाइट गिल्ड के हंटर्स उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जल्द ही खत्म कर देते हैं। ओगर के खत्म होने के बाद पार्क परेशान था क्योंकि ओगर को ग्रेव कीपर्स के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेव कीपर्स मतलब जो कब्र को खोदते हैं। ग्रेव कीपर्स हमेशा बॉस के मैनेजर के रूप में काम करते हैं और उनका सामना शुरू में ही हो गया। और इसका मतलब ये था कि बॉस से टकराने से पहले उनके सामने अनडेड की पूरी आर्मी आ सकती है। अनडेड मतलब जो मर के भी जिंदा रहते हैं, जैसे कि जिंदा स्केलेटन्स। तभी उनकी बातें सच हो जाती हैं और वहाँ अनडेड की पूरी आर्मी आ जाती है। अनडेड ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कुछ नहीं सोचते हैं और सीधे अटैक करना जानते हैं। हंटर्स की अब फट चुकी थी, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो पीछे हट रहे हैं, जो कि काफी अजीब था। लेकिन तभी हंटर्स देखते हैं कि वो खुद ही पीछे हट रहे हैं, जो कि काफी अजीब था। और ये देखकर पार्क बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है। वो जिन्वू से इनके बारे में पूछता है। वहीं जिन्वू ये सब देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ कोई पावरफुल होगा। तभी जिन्वू को कुछ खतरा फील होता है। जिन्वू हंटर्स को अर्जेंट काम बोलकर वहाँ से जाने लगता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं उसके बिना वो सब मारे जा सकते हैं। तब जिन्वू उन्हें बताता है कि वो यहाँ किसी को छोड़कर जाएगा जो उसके जितना पावरफुल है। इसके अलावा वो तुम सबका ख्याल भी रखेगा। जिसके बाद जिन्वू बेरू को समन करता है। वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने बेरू को जेजू आइलैंड में जिन्वू के साथ फाइट करते हुए देखा था। इसके बाद जिन्वू बेरू से बोलता है कि तुम यहाँ इंसानों को प्रोटेक्ट करना। बेरू पूछता है कि जो इंसान नहीं है उनका क्या करना है। जिन्वू बोलता है तुम अपने हिसाब से देख लेना। इसके बाद बेरू चीखता है और उसकी चीख से सभी हंटर्स की रूह कांप जाती है। उनकी बेरू के साथ रेड करने में फट रही थी। बेरू के अलावा जिन्वू 20 एक्स्ट्रा सोल्जर्स को यहाँ छोड़ देता है। हंटर्स पूछते हैं कि क्या आप इन सबको यहाँ छोड़कर जाने वाले हैं। इस पर जिन्वू बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं जाने से पहले सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से तुम लोगों का फायदा होगा। तब वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। जिन्वू शैडो एक्सचेंज की पावर का यूज 3 घंटे बाद ही कर सकता था, इसीलिए वो दौड़ते हुए डंजन के बाहर की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे बहुत बुरी फीलिंग आ रही होती है। तभी उसके सामने अनडेड की पूरी आर्मी आ जाती है। जिन्वू अपने डैगर्स निकालते हुए गुस्से में उन्हें अपने रास्ते से हटने के लिए बोलता है, जिसके बाद अनडेड की पूरी आर्मी जिन्वू के सामने झुक जाती है और उसे रास्ता देती है क्योंकि जिन्वू एक हाई क्लास नेक्रोमैंसर है जो कि मरे हुए को कमांड दे सकता है। ये देखकर जिन्वू भी हैरान था। इसके बाद जिन्वू काइसल को समन करता है और गेट से बाहर निकलकर वहाँ से चला जाता है। बाहर खड़े सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। जिन्वू काइसल से बोलता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे मेरी सिस्टर के पास ले चलो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्वू के रेड ऑर्क उन ग्रीन ऑर्क्स को इतनी बुरी तरह से खत्म कर रहे होते हैं जैसे वो उनके सामने चींटियां हों। सभी स्टूडेंट्स हैरान थे क्योंकि खुद मॉन्स्टर्स उन्हें मॉन्स्टर्स से बचा रहे होते हैं। वहीं जिन्हा को लगता है कि जिन्वू यहीं पर होगा, इसीलिए वो रेड ऑर्क से जिन्वू के बारे में पूछती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो सोल्जर उसे आगे बढ़ने से रोकता है और सामने इशारा करते हुए बताता है कि वहाँ खतरा है और वहाँ से ऑर्क्स के पैरों के चलने की आवाज आ रही थी। वहीं हम देखते हैं कि अंदर का डंजन पूरी तरह से क्रैक हो जाता है, जिससे रेड ब्लेड ट्राइब का चीफ ग्रॉक्टर आजाद हो जाता है। वहाँ एक ऑर्क ग्रॉक्टर को बताता है कि हाई ग्रुप के 3 ऑर्क्स इंसानों की हेल्प कर रहे हैं। ग्रॉक्टर बोलता है कि ग्रेट वॉरियर के ऑर्क्स हाई ऑर्क्स को नहीं हरा पाए, ये शर्म की बात है। वो अपना वेपन उठाते हुए बोलता है कि अब उन्हें खत्म करने का समय आ गया है। दूसरी तरफ बुसान के डंजन के अंदर जिन्वू की सोल्जर एंड्स चीख रही होती है, जिसे देखकर नाइट गिल्ड के हंटर्स की फट जाती है कि क्या ये सोल्जर्स हमारे ही खिलाफ हो गए हैं। गिल्ड मास्टर पार्क के साथ सभी हंटर्स वहाँ से डर कर जाने लगते हैं। तब उसका साथी पार्क से बोलता है कि अगर हम ऐसे ही गए तो बाहर खड़े रिपोर्टर हमारी बेइज्जती कर देंगे। तब पार्क बोलता है कि सही बोल रहे हो, हम केवल इसलिए रेड को नहीं रोक सकते क्योंकि हम कुछ समन किए हुए बीस्ट से डर गए। वो खुद को किसी तरह मोटिवेट करता है और वापस चलने के लिए बोलकर पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे मुड़ते ही उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं क्योंकि बेरू पीछे खड़े होकर उसे देख रहा था। ये देखकर वो बोलता है कि ये कितना डरावना है। वो बेरू के साथ चलने के लिए बोलता है। बेरू अजीब सा फेस बना लेता है। पार्क को कुछ समझ नहीं आता है और वो डर कर बेरू से जाने के लिए पूछता है। तभी वहाँ एक बीस्ट आता है जिसे बेरू एक सेकंड में खत्म कर देता है और ये देखकर पार्क गिर जाता है, जिसके बाद बेरू खुद ही रेड को लीड
लीड करने का डिसाइड करता है और सोल्जर्स को लेके वहां से चला जाता है। इसके बाद हंटर्स बॉस से पूछ रहे थे कि क्या हम लोग इसे लीड करने देंगे। इसके बाद वो सब देखते हैं कि उसने एक हाई रैंक के बीस्ट को 1 सेकंड में खत्म कर दिया। अब पार्क को समझ आता है कि बेरू कितना पावरफुल है। पार्क बोलता है कि क्या अब भी कोई बाहर जाना चाहता है, लेकिन पार्क के पहले ही सभी हंटर्स सोल्जर्स के पीछे जाने लगते हैं और पार्क से बोलते हैं कि आप वहां क्या कर रहे हैं। इसके बाद हमें जिन्हा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां ग्रीन ऑर्क का चीफ ग्रॉक्टर आते ही जिन्वू के सोल्जर का हाथ काट देता है। ये देखकर सभी ग्रीन ऑर्क्स ग्रॉक्टर का नाम चिल्लाने लगते हैं। रेड ऑर्क का हाथ हील हो जाता है और वो ग्रॉक्टर पर अटैक करता है। ग्रॉक्टर बार बार हाई ऑर्क को मार रहा था, लेकिन वो हर बार वापस आ जाता है। ग्रॉक्टर समझ जाता है कि ये किसी स्पेल के अंदर है और वो कितनी बार भी उसे मार दे वो वापस आ जाएगा। ग्रॉक्टर पहले रेड ऑर्क्स को मारना चाहता था, लेकिन कोई उसे बार बार इंसानों को मारने का कमांड दे रहा था, लेकिन वो खुद को रोके हुए है। ग्रॉक्टर जानता है कि उन्हें बार बार मारने से कुछ नहीं होगा, उसे पहले स्पेल करने वाले से निपटना होगा। जिसके बाद ग्रीन ऑर्क्स को लगता है कि जिन्हा इन्हें कंट्रोल कर रही है, इसीलिए वो लड़की को पकड़ने के लिए बोलता है। हाई रेड ऑर्क उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रॉक्टर उसके सिर को उड़ा देता है और ग्रीन ऑर्क से बोलता है उस पर अटैक करते रहो, क्योंकि जब वो हील होते हैं तब अटैक नहीं कर सकते हैं। सभी ग्रीन ऑर्क्स तीनों रेड ऑर्क्स पर लगातार अटैक करते रहते हैं, जिससे वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद ग्रॉक्टर जिन्हा का फेस पकड़ लेता है। ग्रॉक्टर बोलता है कि मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास मैजिक है और अब मर जाओ। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसे आसमान से जिन्वू का माना फील होता है। ग्रॉक्टर की इतनी फट जाती है कि उसका हाथ जिन्हा से छूट जाता है। जिन्वू काइसेल के साथ नीचे आ रहा था। उसे देखकर ग्रॉक्टर बोलता है कि कुछ हमारी तरफ आ रहा है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसकी इतनी फट जाती है कि वो सभी ऑर्क्स को वहां से पीछे हटने के लिए बोलता है। तभी वहां जिन्वू काइसेल के साथ एंट्री करता है, जिससे आसपास के ऑर्क्स उड़ जाते हैं। जिन्वू अब वहां आ चुका था। वो जिन्हा के सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम सब सेफ हो। उसे देखकर ग्रॉक्टर के पसीने आ रहे थे और वो अपना इंट्रो जिन्वू को देने लगता है, लेकिन जिन्वू गुस्से में उसकी तरफ फिंगर करते हुए बोलता है कि तू चुप रह और वहां से हिलना मत।